गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग CHO की क्लास देखेंगे, तो क्लास लेंगे। इसके अंदर सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है CHO का, इन चाइल्डहुड इमरजेंसी साइन स्टैंड फॉर डी। इन चाइल्डहुड इमरजेंसी साइन स्टैंड फॉर डी। चाइल्डहुड इमरजेंसी के अंदर जो डी है वो किसको स्टैंड करता है? ठीक है, आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे, देखेंगे क्या आपका आंसर आता है। ठीक है, सबसे पहला इसका जो आंसर है वो हमारा है डिहाइड्रेशन, दूसरा है आपका डिमिनिश्ड पल्स, तीसरा है आपका ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एंड फोर्थ इज डेथ। ठीक है, इनमें से कौन सा जो राइट आंसर है हमारा वो हम देखेंगे। डिहाइड्रेशन, डिमिनिश्ड पल्स, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एंड डेथ, इनमें से आप लोगों को अपना क्वेश्चन पुट ऑन करना है। ठीक है, पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि चाइल्डहुड इमरजेंसी साइन कौन से होते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड साइन जो होते हैं वो ABCD से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर A, B, C और D ये साइन होते हैं, ABCD साइन होते हैं किसके? इमरजेंसी चाइल्डहुड के। इसके अंदर A हमारा जो होता है वो डिनोट करता है एपनिया को। A क्या होता है? एपनिया। ठीक है, B आप लोगों का है ब्रीथिंग, B है आपका ब्रीथिंग, C है आपका कोमा। ठीक है, उसके बाद में D है आपका डिहाइड्रेशन। इमरजेंसी साइन के अंदर ABCD है। इसके अंदर आपका पहला जो साइन है एपनिया है, दूसरा आपका ब्रीथिंग, कॉमा, डिहाइड्रेशन। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का क्या आंसर होगा। हमारा जो यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A जो है हमारा क्या है? राइट आंसर, डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए एपनिया नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, कॉमा नहीं है, डिहाइड्रेशन है, तो D स्टैंड फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिमिनिश्ड पल्स ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साइन नहीं होता है। डिमिनिश्ड पल्स का मतलब होता है पल्स स्लो चल रही है। नेक्स्ट है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ये हमें देखने को मिलता है एट्रेक्सिया के अंदर, ये हमें एट्रेक्सिया के अंदर। और डेथ का मतलब ब्रेन डेथ से है हमारा, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। द बर्न पेशेंट कमिंग टू इमरजेंसी इज कैटेगराइज। हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक बर्न पेशेंट आया है, तो उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे? फर्स्ट है हमारा इमरजेंसी केस, प्रायोरिटी केस, नॉन अर्जेंट केस, रूटीन केस। ठीक है, एक इमरजेंसी के अंदर हमारे पास में पेशेंट आया है, तो हम उसको बर्न पेशेंट को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे? इमरजेंसी केस के अंदर, प्रायोरिटी केस के अंदर, नॉन अर्जेंट और रूटीन केस के अंदर। आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पुट ऑन करें, इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, हम देखते हैं। देखो, इसका जो आंसर होगा वो इमरजेंसी नहीं होगा। आप जो लोग सोच रहे हैं ना इमरजेंसी, वो इमरजेंसी नहीं होगा, इसमें होगा प्रायोरिटी केस। प्रायोरिटी केस का मतलब ये पेशेंट बर्न का है, डिपेंड करता है बर्न के ऊपर कि पेशेंट का कितना % बर्न हो रखा है। तो इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी केस के अंदर हम उन लोगों को रखते हैं जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। बर्न के अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीवियर बर्न होता तो उस केस में, सीवियरिटी का यहाँ पर बोला नहीं है, बर्न हुआ हुआ पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर आया है, तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? प्रायोरिटी केस के। इमरजेंसी केस के अंदर कौन से होते हैं? जिनकी वाइटल साइन
जिनके क्या होते हैं, वाइटल साइन है वो अबनॉर्मल होते हैं, वाइटल साइन अबनॉर्मल होते हैं, जिनके वाइटल साइन अबनॉर्मल होते हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं, इमरजेंसी केस के अंदर। फिर नॉन अर्जेंट, नॉन अर्जेंट का मतलब अगर किसी का सडन कोई सडन कुछ भी अगर छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो रखा है तो उसको रखते हैं हम नॉन अर्जेंट के अंदर, जो इतना अर्जेंट नहीं है, जो अर्जेंट नहीं होगा उसको हम नॉन अर्जेंट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट रूटीन केस, जो भी डिजीज होने के बाद में हम डॉक्टर को दिखाते हैं वो रूटीन केस के अंदर आते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, इमरजेंसी नहीं होगी, क्या होगा हमारा, प्रायोरिटी केस होगा। ठीक है, आप सब लोगों को पता चला। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर देखो, इन हीमोफीलिया पेशेंट द मैनेजमेंट ऑफ ब्लडिंग, है ना, ब्लड है आपका, ये ब्लडिंग इन जॉइंट, ब्लड कहां पर हो रहा, ब्लीडिंग कहां पर हो रही है, ब्लीडिंग है आपका, सॉरी, है ना, इसको सही कर रहे हैं हम। जॉइंट यूज राइस मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, राइस मेथड। आई स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर, एक पेशेंट है जिसका क्या हुआ है, हीमोफीलिया वाला पेशेंट है। हीमोफीलिया एक जेनेटिकल ब्लड डिसऑर्डर है, आप लोगों को पता है, जेनेटिकल ब्लड डिसऑर्डर है। वो हमारे में आया है पास में हॉस्पिटल में, तो उसका मैनेजमेंट करना है। और ब्लीडिंग कहां पर हो रही है, इन जॉइंट, ब्लीडिंग कहां पर हो रही है, इन जॉइंट, यूज राइस मेथड। इसमें हम मेथड कौन सा यूज करें, राइस मेथड। तो इसके अंदर राइस मेथड के अंदर अगर राइस की स्पेलिंग ये है, राइस की स्पेलिंग ये है, ये हमारा राइस है, इसमें जो आई है वो किसको स्टैंड कर रहा है, आई जो है वो किसको स्टैंड कर रहा है वो देखना है। फर्स्ट आपका आंसर है रेस्ट, दूसरा आपका आंसर है आइस पैक, तीसरा है आपका इंस्पेक्शन, चौथा है इंपल्सिव। आप लोगों का आंसर इसमें कौन सा सही होगा, आई के अंदर, आई स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसके अंदर आई जो होगा हमारा, जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, आइस पैक, ठीक है, आइस पैक। आइस पैक से क्या होगा, हमें ब्लीडिंग रोकनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लीडिंग रोकने के लिए हमारे पास में दो मेथड, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होता है, कंप्रेस करना उस ब्लीडिंग को, और सेकंड वन, और इसके जॉइंट में हो रही है ब्लीडिंग, कहां हो रही है, आप लोग देखें कहां हो रही है ब्लीडिंग, जॉइंट के अंदर, तो जॉइंट के अंदर हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइस पैक। आर का मतलब यहां पर जो है वो हमारा क्या है, रेस्ट, ठीक है, और सी का मतलब है कंप्रेस करना। आर का मतलब पता चल गया आप लोगों को, आई का मतलब होगा आइस पैक, ठीक है, आइस पैक, बर्फ का सेक करेंगे भाई, सिंपल सी बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सी का मतलब होता है कंप्रेशन, सी का मतलब क्या होगा, कंप्रेशन, हम उस जगह को कंप्रेस करेंगे। ई का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है और हीमोफीलिया वाला पेशेंट है तो उसका मैनेजमेंट हम कौन से मेथड से करेंगे, राइस मेथड से करेंगे। राइस मेथड के अंदर जो राइस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, हर जगह का एक एक स्टैंड है। पहला है आपका रेस्ट, दूसरा आई से बन गया आपका आइस पैक, सी से बन गया आपका कंप्रेशन, ई से बन गया आपका एलिवेशन। उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, थोड़ा एलिवेटेड कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। हमारा ये मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सभी को समझ में आया, आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, द क्लासिक ट्रायल ऑफ इंटूससेप्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सारे जो इंटूससेप्शन क्लासिकल ट्रायल के अंदर सारे इंक्लूड किए जाते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब यही होता है कि इसमें से एक आंसर होगा वो आपका रॉन्ग होगा, गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट आपका है पेन इन एब्डोमेन, इसमें पेन होगा एब्डोमेन के अंदर। नेक्स्ट है पैल्पेबल सॉसेज सेव एब्डोमिनल मास। तीसरा है आपका रेड करंट जेली स्टूल।
और चौथा है आपका एम्प्टी राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो कौन सा इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे? इंटूससेप्शन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ कॉलम। टेलीस्कोपिंग इसके अंदर देखते हैं हम, ये भाई आपकी बड़ी आंत है ना, और ये इसी से कनेक्टेड आपकी क्या होती है? छोटी आंत। अगर ये छोटी आंत अगर यहाँ बड़ी आंत के अंदर चली जाए तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन या कॉलोन। ठीक है, तो जब ये वाली इस कंडीशन को तो हम कहते हैं इंटूससेप्शन, ये जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं? इंटूससेप्शन। ये आपकी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाना ही क्या कहलाता है? इंटूससेप्शन। पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन सी सारी चीजें क्लासिकल ट्रायल होते हैं? ट्रायल का मतलब होता है 3। तो 3 ऐसे साइन है जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, एक साइन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वो कौन सा साइन है? तो पहला आपका हो गया एब्डोमिनल पेन, ये भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पैल्पेबल सॉसेज शेप्ड एब्डोमिनल मास, पेट के अंदर आपको इस तरीके का मास टाइप फील होगा, ये भी आपको होगा। नेक्स्ट है रेड करंट जेली, ये इसका स्पेसिफिक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूछा था कि किसके अंदर रेड करंट जेली स्टूल देखने को मिलता है। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो इसको हमने अलग तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो रेड करंट जेली इसका क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट है कि रेड करंट जेली स्टूल किस में देखने को मिलता है? इंटूससेप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका जो आंसर होगा, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को नहीं मिलेगा, एम्प्टी द राइट लोअर क्वाड्रेंट। एम्प्टी द राइट लोअर क्वाड्रेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके आंसर 3 होंगे, 3 है जो हमारे इंक्लूड होंगे, एक क्या होगा? इंक्लूड नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसके अंदर देखिए, डाइट फॉर चाइल्ड विथ एपिलेप्सी इज। एक डाइट, हमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में। तो यहाँ पर हम डाइट पूछ रहे हैं, डाइट विथ चाइल्ड, डाइट कौन सी डाइट देंगे चाइल्ड को, और हमारा चाइल्ड कौन सी डिजीज से सफर कर रहा है? एपिलेप्सी से। चाइल्ड कौन सी डिजीज से सफर कर रहा है? एपिलेप्सी से। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारा पहला आंसर है हाई प्रोटीन डाइट, कीटोजेनिक डाइट, तीसरा है आपका लो साल्ट डाइट, चौथा है आपका ग्लूटेन फ्री डाइट। आप इसको कौन सी डाइट देंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे, कीटोजेनिक डाइट देंगे, लो साल्ट डाइट देंगे या ग्लूटेन फ्री डाइट? आप सभी लोग अपना आंसर पुट ऑन करें, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट किस में देते हैं? पहले हाई प्रोटीन डाइट तो हम देते हैं PEM के अंदर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। उसके बाद में दूसरा है कीटोजेनिक, इसको हम बाद में देखेंगे। लो साल्ट, लो साल्ट किस में देते हैं? हाइपरटेंशन के अंदर, जिसकी BP ज्यादा होती है तो उसको क्या देते हैं? लो साल्ट डाइट ही देंगे ना। नेक्स्ट, उसके बाद में ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट किस में देते हैं? जिसको सीलियक डिजीज होती है, गेहूं से जिसको एलर्जी होती है ना, वीट एलर्जी, उसको हम कौन सी डाइट देते हैं? ग्लूटेन फ्री। वीट एलर्जी, वीट हमारा गेहूं है, वीट एलर्जी वाले पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, मतलब उसके अंदर गेहूं नहीं यूज होता है। अब बचा अपना आंसर, अपना वैसे आंसर ही क्या है अपना? कीटोजेनिक डाइट ही है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब 3 इधर आ गए हैं, 3 अपने अपने आंसर जा चुके हैं, तो हमारा पीछे बचा कीटोजेनिक डाइट। अब आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि कीटोजेनिक डाइट तो सुना होगा, पर कीटोजेनिक डाइट क्या होती है? कीटोजेनिक डाइट होती है हाई फैट। डाइट में क्या रखेंगे? हाई फैट रखेंगे,
एडिक्वेट प्रोटीन और लो क्या रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CHO। CHO का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और बॉडी कार्बोहाइड्रेट को लास्ट जो हमारा होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, कीटोजेनिक डाइट। अब आप लोगों को पता चल गया होगा डाइट के बारे में, पर कीटोजेनिक डाइट नहीं पता होगा। तो कीटोजेनिक डाइट के अंदर क्या रखते हैं, हाई फैट रखते हैं, एडिक्वेट प्रोटीन रखते हैं, और लो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है, लो। तो कीटोजेनिक डाइट आप लोगों को समझ में आ गई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने है, द कलर ऑफ CSF इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विल बी, द कलर ऑफ CSF इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, पहले हमें CSF का मतलब पता होना चाहिए। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर अगर पेशेंट का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर वायरल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, पर हमारे इस पेशेंट को कौन सा हुआ है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर विल बी, तो इसका CSF का जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा, CSF का जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा। पहला हमारा है टर्बिड, पहला आपका आंसर है टर्बिड, दूसरा येलो, तीसरा है क्लियर, नेक्स्ट है रेड। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि टर्बिड, येलो, क्लियर और रेड। जल्दी से अपना आंसर पुट ऑन करें, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है इसके बारे में। तो पहला है टर्बिड, ग्लूकोज का इंटेक करेंगे, बैक्टीरिया होंगे वो आपके ग्लूकोज का इंटेक करेंगे, और जब ग्लूकोज खाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। इसकी वजह से CSF का जो क्लियर कलर है, नॉर्मली आपका CSF कैसा होता है, क्लियर कलर, कलरलेस होता है, पानी के कलर का मान सकते हैं आप। CSF का कलर कैसा होता है, पानी के कलर का जैसा होता है, ठीक है, तो क्लियर होता है। पर यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रखा है, तो अब क्या होगा, टर्बिड है, इसका कलर कैसा हो गया, टर्बिड हो गया। येलो इसका हो नहीं सकता, और रेड कब होगा, जब अगर इसके CSF के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, अगर आप CSF के अंदर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, क्योंकि रेड कलर डिनोट कर आपके ब्लड को। तो इसका आंसर सही वाला क्या होगा, टर्बिड, इसका क्या होगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर है। पहला हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका है, द क्रैक पॉट रेजोनेंस इज अ साइन ऑफ। क्रैक का मतलब टूटा हुआ होता है ना, क्रैक का मतलब कोई भी चीज अगर टूट जाती है तो उसको क्रैक बोलते हैं। क्रैक पॉट का मतलब गड़ा होता है ना, पॉट का मतलब गड़ा हो गया। रेजोनेंस इज अ साइन ऑफ, अगर फूटे हुए गड़े के अंदर अगर आप चोट मारेंगे तो आवाज आएगी, उसके अंदर आवाज आएगी। तो उसी टाइप का ऐसा साइन है वो किस में देखने को मिलता है आपको अंदर। पहला आपका आंसर है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेक्स्ट है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसिफेलस स्पाइनल बाइफिडा। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसिफेलस स्पाइनल बाइफिडा। तो कौन से के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कौन से के अंदर आपको देखने को मिलेगा साइन। ठीक है, इसका आंसर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, सीधा सा बता रहा है कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का मतलब टीबी वाला पेशेंट होगा। टीबी आपकी कहां पहुंच गई है, मेनिंजाइटिस के अंदर, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस इसका क्या है आंसर, क्योंकि बच्चे का हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब देखें, हाइड्रो का मतलब वाटर, क्या होता है, पानी होता है।
हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है आपका, वाटर होगा। और सिफिलिस का मतलब होता है आपके हेड की बात की जा रही है। ऐसे ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस के अंदर क्या होगा? हाइड्रो का मतलब आपका हो जाएगा वाटर, सिफेलस का मतलब आपका हेड। और यहाँ अगर हेड के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारा हेड इस टाइप से है और इसके अंदर पानी भर जाता है, और जब इसको क्रैक करेंगे हम, इसको अगर बजाने की कोशिश करेंगे तो फूटे हुए गड़े की तरह आवाज आएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? क्रैक पॉट साइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देखें, पढ़ें इसको। द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज कॉमनली सीन इन। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज कॉमनली सीन इन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फ्रैक्चर अडल्ट के टाइप में नहीं होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब एक बोन का एक तरीके से जुड़ा हुआ रहना और दूसरी तरीके से क्रैक हो जाना, उसको क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मैं आप लोगों को बता भी देता हूं। ये आपका बच्चे की हड्डी है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये क्रैक आता है तो क्या होगा? यहां से टूट जाएगी, पर यहां से क्या होगा? एज इट इज रहेगा। यहां से क्या होगा? यहां से फ्रैक्चर हो गया पर यहां से एकदम है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये कॉमनली सीन इन, है ना। क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आ चुका है आपके सामने, सीएचओ की तैयारी के हिसाब से आ रखा है। तो पहला आप देखेंगे इसका आंसर एंकल है, दूसरा क्या होगा? फोर आर्म होगा, या फिर अपर आर्म, या फिर हिप। जल्दी से अपना आंसर पुट ऑन करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। एंकल, फोर आर्म, अपर आर्म और हिप। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है मोस्टली, ठीक है। इसके अंदर जो आपका आंसर है एंकल नहीं होगा, ठीक है। एंकल हमारा नहीं है, फोर आर्म भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ह्यूमरस की वजह से सोच रहे होंगे कि ह्यूमरस की वजह से आपने क्या कर दिया? फोर आर्म। वो भी आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट है अपर आर्म। अपर आर्म भी आपका रॉन्ग आंसर। आपका जो आंसर होगा हिप होगा। आंसर, राइट आंसर क्या है? हिप है। हिप क्यों होगा? क्योंकि बार बार जब बच्चा अपने पैरों को जो चलाता है, बार बार छोटा बच्चा होता है वो बेड पर ही होता है, तो बार बार अपने पैरों को इधर उधर चलाने की वजह से क्या हो सकता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है। तो मोस्टली ये देखने को किस में मिलता है? आपका राइट आंसर क्या है? हिप। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 9th क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप सभी लोग पढ़ें इसको। द कंप्रेशन साइट ऑफ न्यूबॉर्न इन सीपीआर। न्यूबॉर्न को जो हम सीपीआर देते हैं तो उसकी कंप्रेशन साइट कौन सी होती है? आप जब कंप्रेस करेंगे वो साइट कौन सी होगी? तो पहला आपका आंसर क्या है? लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। दूसरा है आपका अपर थर्ड ऑफ स्टर्नम। नेक्स्ट है लोअर टू थर्ड ऑफ स्टर्नम, या फिर लास्ट लोअर फोर्थ ऑफ स्टर्नम। जल्दी से अपना आंसर पुट ऑन करें, ठीक है। वापिस से अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन को वापिस पढ़ लेता हूं। द कंप्रेशन साइट ऑफ न्यूबॉर्न इन सीपीआर। सीपीआर आप लोगों को पता होगा ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक है। इसके अंदर जो बच्चे की कंप्रेशन न्यूबॉर्न, आप ये लोग ध्यान रखना कि न्यूबॉर्न लिख रखा है हमने, ठीक है। न्यूबॉर्न के अंदर, तो न्यूबॉर्न के अंदर तो कौन सी साइट होगी? आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो अडल्ट वाला होता है लोअर 1/3, इसका क्या होगा आंसर? लोअर 1/3 इसका क्या होगा आंसर? क्योंकि हम अडल्ट में भी अगर कंप्रेशन करते हैं तो लोअर थर्ड किसको कहते हैं? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। ये आपका रहा स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? मैनुब्रियम।
पहला आपका क्या होता है, मैनुब्रियम, मैनुब्रियम। दूसरा होता है बॉडी, नेक्स्ट इसको कहते हैं जीफॉइड स्टर्नम, जीफॉइड स्टर्नम, ठीक है। ये आपका स्टर्नम हो गया। यहां से देखते हैं तो नुकीला दिखता है आप लोगों को। तो इसका जो वन लोअर हमने क्या लिख रखा है, लोअर 1/3, यहां पर क्या होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए आपका, क्योंकि यहीं पर हमारा हार्ट क्या होता है, लोकेटेड होता है। सीपीआर के अंदर हम क्या करते हैं, क्या है वैसे आर्टिफिशियल तरीके से हार्ट को पंप करते हैं, वही चीज कर रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो हमारा होगा, या तो आप थंब के द्वारा करेंगे या फिर आप 2 फिंगर्स के द्वारा, हम क्या दे जाता है, कंप्रेशन। अडल्ट के जैसे कंप्रेशन आपने लोग नहीं देंगे। इसके अंदर कंप्रेशन किस टाइप का होगा, या तो आप अपना थंब का यूज करना है, या फिर अपने को 1 थंब एंड या फिर अपन को 2 फिंगर का यूज करना है, ठीक है। तो आपका लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करें इसको। द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब बोल सकते हैं हम शॉर्ट में। द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, वेट ऑफ बेबी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वेट फॉर बेबी लेस देन 1000 ग्राम। हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज क्या होगी, किसके लिए, हमारे बेबी का वेट क्या है, लेस देन 1000 ग्राम। 1 किलो का ही समझ लीजिए आप, आपके बच्चे का इसका वेट क्या हो गया, 1 kg हो गया, लेस देन क्या हो गया, 1 kg। आपका क्या है, 1 kg। बच्चा कितने का है, 1 kg। 1 kg वाले बच्चे को नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, और कोई दूसरा, ये होता है आपका सीवियर। इस सीवियर केसेस के अंदर बच्चे जो होते हैं ना, सीवियर, नॉर्मली हमारा सीवियर केस का बच्चा क्या है, सीवियर, क्योंकि इसका वेट क्या है, 1 kg, ठीक है। सीवियर केस है हमारे पास में, उसके अंदर आपको अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर इंसर्ट करनी है तो उसकी साइज क्या होगी। पहला आंसर हमारा है 2.5 kg, 2.5, और क्या होगा, इंटरनल डायामीटर 2.5 आपका क्या है, 2.5 इंटरनल जो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी ना, उसके अंदर का जो डायामीटर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल डायामीटर। नेक्स्ट उसके बाद में बात करेंगे 3, दूसरी आपकी साइज है 3.0, नेक्स्ट आपके पास में साइज है 3.5, फोर्थ है आपकी 3.5 to 4। अब सभी लोग अपना आंसर करेंगे, सभी लोग अपना आंसर करेंगे कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा। एक एंडोट्रेकियल ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं, बच्चे का वेट कितना है, 1000 से कम है हमारा, तो 1000 वाला, 1000 से जिसका भी कम होता है, नॉर्मल वैसे वेट कितना होता है बच्चे का, 2.5। इंडिया के हिसाब से बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए। ये तो है हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल क्या है, इंडिया के हिसाब से बच्चे का वेट है। अब इस बच्चे का वजन तो कितना है, 1000 है, सिर्फ 1 kg का ही बच्चा है, उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको इंसर्ट करनी है। तो अब आपकी कौन सी एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज लेंगे, 2.5, 3.0, 3.5, 3.5 से 4। आंसर आप लोगों का जल्दी आ जाना चाहिए, इसका आंसर ही क्या होगा, 2.5। ये वाला 3.5 भी तो हम यूज करेंगे, 3.0 भी तो आप यूज करेंगे। उसके लिए आपका बच्चे का वजन होना चाहिए 1000 से 2000, इसका मतलब 1 किलो से 2 किलो का हो गया आपका बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं 3, इसके अंदर आपका बच्चे का वजन होना चाहिए 2000 से 2000 ग्राम से कितना होना चाहिए, 3000 ग्राम, ये आपके बच्चे का वजन होना चाहिए। और इसके लिए
3.5 कब यूज करोगे? जब आपके बच्चे का वजन कितना है, 3 केजी से ज्यादा या 300 ग्राम से भी क्या है, ज्यादा, तब आप लोग उसका यूज करेंगे। तो 2.5 इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेस। नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चंस आपके सामने और नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इंपॉर्टेंट आज जो हमने सारे क्वेश्चन देखे वो पीडिया के हैं। ओके, थैंक यू। क्या है, कितने लोग लाइव आ गए? हो गया, पानी पिला।